हेलो। आज के वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, डिसाइल 6 एंड P85 इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि हमने क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स अगर कैलकुलेट करने हैं डिस्क्रीट सीरीज में तो उनकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो उनकी कैलकुलेशन के लिए पहले जो है ये इसने कहा है हमारे को, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, D6, P85 कैलकुलेट करना है और इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ और कॉन्टिन्यूस के लिए जो है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको। एक्स जो है वो वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 असेंडिंग ऑर्डर में है। साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 3, 4, 5, 12, 10, 7, 5, 2, 1। तो यहाँ पे सीरीज को देखने से पता लग रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। वो आपको जो है वो जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा से खुद आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो है डिस्क्रीट फॉर्म में वेरिएबल है, क्योंकि क्लास इंटरवल्स नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, साथ में उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज होगी। अब डिस्क्रीट सीरीज होगी तो उसके लिए जो है फिर हमें अब D6, P85 और Q1, Q3 कैलकुलेट करना है। तो Q1 कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे। Q1 के लिए क्या फॉर्मूला है, तो Q1 के लिए जो फॉर्मूला है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। क्या है, n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो जैसे हमने मीडियन के टाइम पे किया था तो इसको नंबर ऑफ आइटम की कौन से नंबर कहाँ पर वो कवर होगी उसके लिए हमें एक CF का कॉलम बनाना पड़ता है। जब भी आपने जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करनी है तो पहली बात तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें अपने डाटा को अरेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको दिया ही होगा, उसके बाद आपको एक कॉलम जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर बनाना पड़ता है। क्या है, जैसे हम मीडियन के टाइम पे करते थे वैसे ही जो है डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको कोई पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई भी है, चाहे वो क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, डिसाइल है, उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज हमें पता लगी तो हमें क्या है कि सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सबसे पहले 10th के लिए 3 है तो 3 प्लस इसके पहले वाली कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 3 का मतलब 3 आ गया। देन 4 + 3 7 हो गया। देन 5 + 7 12 हो गया। देन 12 + 12 24। देन 14 के लिए 10 + 24 34 हो गया। 7 + 34 41। 5 + 41 46। 2 + 46 48 एंड 1 + 48 दैट इज इक्वल टू 49। एंड एफ का जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज ऑल्सो 49। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल जो है वो बराबर आना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपने या तो यहाँ पर कहीं गलती कर दी है या इसके टोटल में कहीं गलती कर दी है, बट इन दोनों का टोटल जो है वो मैच करना चाहिए। अब क्या है कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है कि हमने क्वार्टाइल फर्स्ट निकालना है सबसे पहले, तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। n यहाँ पे हमने निकाल लिया है दैट इज 49 और इसको हम n की जगह 49 पुट कर देते हैं। n की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 49 + 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, 50 आ गया, 49 + 1 50, 50 डिवाइडेड बाय फोर्थ, तो ये आ गया आपका साइज ऑफ 12.5 आइटम। अब इसकी जो है साइज ऑफ 12.5 आइटम। अब इस 12.5 को हमने कहाँ पे चेक करना होता है, इसको हमने चेक करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। जैसे हमने मीडियन के टाइम पे किया था तो जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती थी उसको हम सर्च करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर देखा जाए तो 12.5 कहाँ पर कवर होगा, कहाँ पर कवर होगा, इससे जो सबसे नियरेस्ट जो इससे बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको हमने देखना है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं 3, 7, 12 ये सभी जो है वो 12.5 से कम है, तो यहाँ पर 12.5 आइटम जो है वो कवर नहीं हो सकती। वो 12.5 आइटम जो है वो इस 24 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कवर होगी। तो जो 12.5 आइटम है वो 24 की फ्रीक्वेंसी में कवर होगी और 24 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज 13। दैट मीन्स कि अवर फर्स्ट क्वार्टाइल इज 13। तो आपने क्या करना है कि इस 12.5 के बाद जो है वो क्वेश्चन को आगे भी करना पड़ेगा हमें। तो 12.5 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसा नहीं करना है कि 24 को ही जो है हम क्वार्टाइल फर्स्ट लिख दें। 24 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी x की, उस वैल्यू को हमने जो है क्वार्टाइल फर्स्ट लिखना है। देन हमें और कैलकुलेट करना है Q3 क्वार्टाइल थर्ड कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टाइल थर्ड इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में आपको n+1 करना है, n+1 करना है यहाँ पे, और क्वार्टाइल निकालना है तो दैट मीन्स कि 4 से डिवाइड करना है। थर्ड नंबर का क्वार्टाइल निकालना है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। इसमें दोबारा से n की वैल्यू पुट करी, n 49, n की जगह 49 + 1 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय
3। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 49 प्लस 150, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, 150 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा आपके पास 37.5 आइटम। अब आप बताएं कि ये 37.5 जो है वो कहाँ पर कवर होगी इसमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो है यहाँ पर आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, इस वैल्यू में 37.5 कहाँ पर कवर होगी। 37.5 जो है 34 तक कवर नहीं होगी, क्योंकि 37.5 उससे ज़्यादा है और 41 से कम है। दैट मीन्स कि वो जो 37.5 आइटम है वो 41 के अंदर जो है वो कवर हो जाएगी। और ये जो है हमारा इसके सामने जो वैल्यू है 41 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ 15। दैट मीन्स कि हमारा जो है वो थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 15 है। तो यहाँ पे हमें जो है जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ के टाइम पे था, इस पॉइंट्स में कोई खास कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, जस्ट इसमें देखना है कि ये वाली आइटम जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर कवर होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, वही हमारा क्वार्टाइल, परसेंटाइल्स या डिसाइल्स आ जाते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना था D6 एंड P85, D6 एंड P85 भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम D6 कैलकुलेट कर लेते हैं। D6 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 6 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। हमें क्या निकालना है, डिसाइल। डिसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सीरीज को, 10 पार्ट्स में, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया हुआ है, 10 से डिवाइड किया हुआ है। 6 जो है 6 नंबर का डिसाइल निकालना है, तो हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जिस नंबर का निकालना है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है और जो आप निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डिवाइड करना था। तो यह साइज हो गया, साइज ऑफ 6 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। तो साइज ऑफ 6 इंटू n का मतलब है, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 49 है, 49 हमने लिख दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 49 प्लस 150, 50 इंटू 6 300, 300 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 30th आइटम। अब 30th आइटम यहाँ पे हमने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30th आइटम कहाँ पर कवर होगी। 30th आइटम आपकी कवर होगी 34 में। 30th आइटम कहाँ पे कवर होगी, 34 में, और 34 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 14। दैट मीन्स D6 इज 14। तो ये जब तक हम नहीं लिखेंगे फाइनली आंसर D6 क्या है, जो x में से जो वैल्यू है उसको निकाल के नहीं लिखेंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा ये फाइनल आंसर नहीं आएगा। ये फाइनल आंसर नहीं है साइज ऑफ 30th आइटम। 30th आइटम को देखना है कि 30th आइटम कहाँ पे कवर होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, वो x की वैल्यू जो है हमारा D6 या जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। और एक और निकालना है हमने P85। P85 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ 85th निकालना है तो 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, n+1 करना है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है। डिवाइड किससे करना है, परसेंटाइल निकालना है। परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो उसको डिवाइड किया 100 से, तो 85 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100th आइटम। अब क्या हो गया कि इसमें जो है यहाँ पर गलत हो गया, ये 70 नहीं आएगा, 85 ही आएगा। ये आपका 70 नहीं आएगा, यहाँ पर 85 ही आएगा। तो साइज ऑफ 85th परसेंटाइल हम निकाल रहे हैं, तो साइज ऑफ 85 इंटू n+1, n जो है वो 49 है, तो 49 हमने यहाँ पे लिख दिया, 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 42.5 आइटम। तो 42 हमने देखना है, 42.5 कहाँ पर कवर होगा, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42.5 जो है ये 46 में कवर होगा। 46 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 16। दैट मीन्स अवर P85 इज 16। तो इस तरह से जो है हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।